हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एग्जाम के एक दिन पहले आपको क्या करना है। तो क्या आपका स्केड्यूल होना चाहिए एग्जाम के एक दिन पहले 24 नवंबर को, जैसे कि इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स का यूजीसी नेट का एग्जाम है, उनको क्या क्या चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है एक दिन पहले एग्जाम की। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए, अनअकैडमी पे प्लस एंड आइकनिक सब्सक्रिप्शन के थ्रू आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और पूरा यूजीसी नेट का सिलेबस कवर कर सकते हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 इकोनॉमिक्स दोनों आपको सिंगल सब्सक्रिप्शन में ही मिलेंगे। किसी भी तरह का आपका कोई भी सब्जेक्ट है अनअकैडमी पर, यूजीसी नेट की कैटेगरी में सभी सब्जेक्ट्स अवेलेबल ही हैं, ऑलमोस्ट सभी अवेलेबल ही हैं। सो यू कैन गेट पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ इन सिंगल सब्सक्रिप्शन। ठीक है जी। तो ये प्राइसेस है सब्सक्रिप्शन की, और अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं सिमर10, दैट इज SIMAR10, ये वाला, ठीक है, तो इससे आपको 10% ऑफ मिलेगा। अनअकैडमी की किसी भी तरह की सब्सक्रिप्शन पे ये कोड आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो सबसे पहले देख लीजिए व्हाट टू डू लास्ट डे बिफोर द एग्जाम। सो कीप योर सेल्फ कंसिस्टेंट एंड मोटिवेटेड होल डे। एक चीज़ अपने दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। मान लीजिए 24 को अगर आपका एग्ज़ाम है तो 9 से 12 अगर आपका एग्ज़ाम है तो 23 को अपने कम से कम एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले आप उस टाइम पर अपने आप को पूरा फ्रेश रखें। 9 से 12 आप सोइए मत। 9 से 12 कोई ऐसी चीज़ ना करिए जिससे आपको आलस आ रहा है, आप लेजी हो रहे हैं, ठीक है ना। सो उस टाइम पर अपने आप को एकदम प्रोडक्टिव मूड में रखिए, ठीक है, काम करने के मूड में, प्रोडक्टिव मूड में उस टाइम पर। क्योंकि अगर आप 2-3 दिन उस टाइम पर सो रहे हैं या कुछ लेजीनेस वाला काम कर रहे हैं तो पूरी मतलब होप है कि एग्जाम वाले दिन भी उस टाइम पर आपको नींद आने लगेगी। सो इसलिए एग्जाम से कुछ दिन पहले जिस टाइम पर आपका एग्जाम है उस टाइम पर बिल्कुल प्रोडक्टिव काम करिए और अपने आप को एक्टिव रखिए। एग्जाम के एक दिन पहले अपने आप को पूरी तरह से आपको कंसिस्टेंट रखना है, मोटिवेटेड रखना है। कहीं भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एग्जाम क्लियर नहीं होगा, इतनी मेहनत की है, इतने टाइम से मेहनत किया, इस तरह की थॉट्स को अपने दिमाग में आने नहीं देना है। इस तरह की थॉट्स एटलीस्ट एक दिन पहले एग्जाम के अपने माइंड में मत लाइए। यही कहिए कि हमने सच्चे दिल से मेहनत की है और ज़रूर हमारा एग्जाम क्लियर होगा। अपने मेहनत अच्छी किया तो हमें रिवार्ड्स भी इसके अच्छे मिलेंगे। पॉजिटिव थॉट सारा दिन माइंड में रखिएगा और कंसिस्टेंट लगे रहिएगा, डट कर। ये नहीं है कि 6 महीने पढ़ लिया, एग्जाम से पहले क्या पढ़ लेंगे, छोड़ो, बिल्कुल गलत सोच है। आपने सुना होगा बचपन में आपके टीचर्स ऐसा बोलते थे कि पूरा साल पढ़े नहीं, अब एग्जाम से 1 घंटा पहले ये क्या करेंगे। बहुत कुछ हो जाता है। एग्जाम के 1 घंटे पहले वाला भी टाइम पीरियड बड़ा प्रोडक्टिव होता है, और एग्जाम के एक दिन पहले वाला तो दिन इतना प्रोडक्टिव होता है। अगर उस दिन किसी ने थोड़ा सा भी आलस दिखा दिया, केयरलेसनेस दिखा दी, तो वो शायद उसकी वो सबसे बड़ी गलती होगी, जो 6 महीने वाला पढ़ा लिखा शायद उसका वेस्ट चला जाए। क्योंकि आप जानते हैं सभी लोग कि हमारे एग्जाम में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको एक दिन पहले रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ती हैं। चाहे जितना मर्जी आपने पहले पढ़ रखा है, लेकिन अगर आप एक दिन पहले उन सब चीज़ों को रिवाइज नहीं कर रहे तो एग्जाम में आप भूल जाएंगे, पूरे चांसेस हैं भूलने के। तो जितना मर्जी हम बोल लेते हैं ना कि एक दिन में क्या कर लेंगे, 1 घंटा पहले क्या कर लेंगे, बट नहीं, ये थॉट्स बिल्कुल गलत है। एग्जाम के एक दिन पहले, एग्जाम के 1 घंटा पहले वाला जो टाइम होता है वो बहुत प्रीशियस होता है, बहुत प्रोडक्टिव होता है। उस टाइम पर जो आपने पढ़ लिया वो आपको एग्जाम में भूलेगा नहीं, ठीक है ना। ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है रिवाइज शॉर्ट नोट्स फ्रिक्वेंटली। अब देखिए, आखिरी दिन में आपको ये तो पता है आपको कुछ नया नहीं करना, तो आप कर क्या सकते हैं, आप ये करेंगे कि जो आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, मैंने बताया हुआ है आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, इनको आप फ्रिक्वेंटली बार बार पढ़ते रहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, जो भी आपने ऑलरेडी इतना मतलब 6 महीनों से पढ़ते आ रहे हैं वो आपको रिवाइज होता जाएगा। जैसे डेट्स होती हैं कि सेक्ट की क्या डेट है, जो फिगर्स होती हैं, डाटा फिगर्स, इंडियन इकोनॉमी के इकोनॉमिस्ट एंड बुक्स होती हैं, इन सब चीज़ों को आप दिन में बार बार पढ़िए। आपका यही काम होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आप 9 बजे पढ़ने बैठे हैं, तो 9 से 10 अपना चैलेंज रखिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स सारी फटाफट से उसकी शॉर्ट नोट्स पढ़ लेने हैं। फिर 10 से 11 तक माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी फिनिश, मतलब इस तरह से 10 के 10 यूनिट्स आपको पूरे दिन के 10 के 10 यूनिट्स के शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं। अगर एक बार आपकी रिवीजन हो गई तो दोबारा से दूसरी बार फिर स्टार्ट कर दीजिए। बट लास्ट डे वाले दिन फ्री होकर मत बैठ जाइएगा कि बस बहुत पढ़ लिया अब नए मूड में चले जाइए। नो, दिस इज योर बिग मिस्टेक। लास्ट टाइम सबसे ज्यादा पढ़िए, जितना आपने 6 महीने में किसी भी दिन नहीं ना पढ़ा, सारा का सारा लास्ट दिन उस सबसे ज्यादा आपको पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि लास्ट दिन का पढ़ा आपको एग्जाम में बिल्कुल फ्रेश माइंड, आपका फ्रेश आपके माइंड में वो चीज रहेगी, भूलेगी नहीं एग्जाम में। ठीक है, डोंट इंडल्ज इन न्यू थिंग्स। बहुत सारे लर्नर्स मैंने सोचे हैं वो क्या करते हैं कि एग्जाम के एंड वाले दिन ना
सिलेबस चेक करते हैं कि सिलेबस में हमने क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया। जो चीज़ उन्हें लगती है ना कि ये तो हमने सिलेबस में किया ही नहीं, सो आखिरी दिन किताबों से वो चीज़ें पढ़ने बैठ जाते हैं। ये बहुत ही गलत बात है। अगर आपको कुछ लग रहा है एग्जाम के आखिरी दिन कि आपने नहीं किया, तो प्लीज़ आखिरी दिन मत उसे फिर करने बैठिए। अगर ये चीज़ चेक करनी ही थी तो एग्जाम से कम हफ्ता पहले चेक करते कि ये चीज़ हमारी छूट गई और हमको करनी है ना। सो एक दिन पहले चेक करने का कोई फायदा नहीं, और एक दिन पहले अगर आपको पता लगा है कुछ कि ये चीज़ मैंने नहीं की, तो अब फिर मत ही कीजिए, उसे छोड़ दीजिए, ठीक है। अब जो पहले आपने किया है बस उसको फ्रिक्वेंटली रिवाइज करते जाइए, नई चीज़ पर फोकस मत कीजिए। होल डे शुड बी प्रोडक्टिव, वही चीज़ मैंने बताई है आपको कि वो चीज़ नहीं अपने माइंड में सोचनी कि 6 महीने पढ़ लिया, आज का दिन बस करते हैं, अभी कल एग्जाम है ना। पूरा दिन आपका प्रोडक्टिव होना चाहिए, पूरा दिन आप कंसिस्टेंट वे में पढ़िए, ठीक है। ये बिल्कुल भी लेजीनेस वाले मूड में नहीं जाना कि बहुत पढ़ लिया आज रिलैक्स करते हैं। एकदम प्रोडक्टिव डे होना चाहिए आपका सारे का सारा। सारे दिन आपके माइंड में किसी भी तरह की इधर उधर की ठोट नहीं आनी चाहिए। अगर एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, मैं मतलब कि आपकी जो हॉबीज है उनके बारे में सारा दिन आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना, उसे एक साइड पर रख दीजिए। सिर्फ आपका ब्रेन कल के एग्जाम की तरफ होना चाहिए, और पूरे का पूरा टाइम आपका एकदम से प्रोडक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो फिगर्स, फार्मूले, डाटा, बुक्स, ऑथर्स, करंट रेट्स, ये सब चीज़ें आपको बार बार उस दिन पढ़ती रहनी है। बार बार पढ़ने से मेरा क्या मतलब है, मान लीजिए आप सारे दिन में कोई और काम, खाना खा रहे हो, खाना खाते वक्त दिमाग में सोचते जाइए फिजिकल डेफिसिट कितना था, 18-19 में कितना था, 19-20 में कितना था, ठीक है। आप उस दिन कहीं घर से जा रहे हो थोड़ा बहुत काम के लिए, तब भी अपने दिमाग में सोचते जाइए इस चीज़ का फार्मूला ये था, इस चीज़ का फिगर ये था, है ना। कहने का मतलब कि आप कोई भी और काम कर रहे हो ना, तो कोई भी और काम करते वक्त साथ साथ में आप जो भी इस तरह की चीजें होती हैं, फिगर्स, डाटा, है ना, बुक्स, ऑथर्स, इनको अपने माइंड में रिवाइज करते जाइए। दिन में 40 बार रिवाइज हो जाएंगी आपकी इस तरह से अगर करोगे तो, ठीक है। तो कोई भी काम कर रहे हो आप इस तरह का जिसमें जस्ट आपका बॉडी वर्क कर रहा है, आपका दिमाग नहीं इतना लग रहा, उस टाइम अपने दिमाग को फालतू मतलब वेला मत रखिए। अपने दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसी चीजों को सोचते जाइए। सो ये चीज़ें थी जो आपकी वीडियो में मैंने आपको बतानी थी। स्पेशली ये वीडियो बनाई है मैंने इकोनॉमिक्स वाले लर्नर्स की जिनका 24 को एग्जाम है। इसके अलावा आप मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मेरी होती हैं। सिमरनजीत कौर नाम की मेरी प्रोफाइल है, इनवाइट कोड है सिमर10, इसे लगा के सारा फ्री मटेरियल अनलॉक कर पाएंगे। और नेक्स्ट मंथ से मैं इकोनॉमिक्स का फुल कोर्स स्टार्ट करने जा रही हूँ, दिसंबर से। अनअकैडमी प्लस या आइकनिक की सब्सक्रिप्शन लेके वो आपको मिलेगा 6 महीने में, अगले नेट एग्जाम तक पूरा सिलेबस आपको उसमें कवर करवाने वाली हूँ। तो अभी से अपनी सब्सक्रिप्शन आप इंश्योर कर सकते हैं, सिमर10 कोड है मेरा, ठीक है जी। सो इसके अलावा मेरी यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की बुक भी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अमेजोन पर जाके आप बुक भी ये खरीद सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो अगर सेशन अच्छा लगा हुआ तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।